Migration is a thing that occurs when people don't get proper education, health facilities, and jobs. People migrate for the betterment of their livelihood and lifestyle. But sometimes these migrations put people in situations that they never want to experience. Migration is directly connected to livelihood. Apart from that, some migrations are frequent and conventional. These migrations have their own untold history. Today, we are going to discuss one such type of migration. In India, a huge number of people migrate from forest to urban locations. But there are some tribes who do the exact opposite. They migrate towards the forest with their animals and they are known as Forest Gujjars. Forest Gujjars are a tribe that undergoes frequent migrations because of their large number of animals. At first, they migrate from Jammu and Kashmir to Himachal Pradesh, then they move from there and come to the Tarai region. They found enough grass and water there, so they decided to stay in the Tarai region. But due to rising temperatures, the water dries up during the summer, so they migrate from these forests as well. Where do they go? What challenges they face? Let's discover in this video. मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। मैं गुज्जर समुदाय से बिलोंग करता हूं। हम लोग जो है वन गुज्जर समाज के लोग जो हैं भारत में बहुत पुराने समय से रहते चले आ रहे हैं। हमारा इतिहास है, हमारे पूर्वज बताते हैं, हिस्ट्रियाँ बताती है। और हम लोग सबसे पहले जम्मू कश्मीर में रहा करते थे और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है जानवर पालना, दूध उत्पन्न करना, तो वहाँ पर चारे की कमी होने के नाते तो हम लोग धीरे धीरे जंगलों के किनारे हिमालय होते हुए हम लोगों ने पहले यहाँ पे उत्तर प्रदेश था तो हम लोगों ने यहाँ प्रवेश किया और यहाँ अपने जानवरों के लिए चारा वारा काफ़ी हम लोगों को मिला और हम लोगों ने यहीं जंगलों में अपने आशियाने बना लिए। और ये आशियाने बनाने के लिए भी हमें यहाँ की सरकार से और यहाँ जो डिपार्टमेंट है उनसे परमिशन ली गई है। हमारे परमिट है, उस परमिट के आधार पर हम तराई टैक्स भी जमा करते हैं। और जब ये पानी का अभाव हो जाता है, चारे की कमी होती है, तो हम गर्मियों में जैसे जलाशय है, नानक मत्ता है और खटीमा जलाशय है या आपका बैकुल डाम है या ढोला डाम है, ऐसे ही जहाँ जहाँ गुजरों से 10-10, 20-20, 50-50 किलोमीटर जो जलाशय होते हैं, गर्मी में उनमें से पानी सूख जाता है, उसमें घास पैदा होती है। तो हम टेंट पेंट लगाकर वहाँ जाकर अपने जानवरों को 2-3 महीने पानी के लिए और चारे के लिए ले जाते हैं। बाकी 9 महीने हम वापस आ जाते हैं। बरसातों में थोड़ा चारा हो जाता है, बाकी हम भूसा खरीदते हैं, जाड़ों में पराल खरीद लेते हैं अपने जानवरों का भरण पोषण करने के लिए। तो हमारा यही मामला रहा कि हम जंगलों में जो है अपने जानवरों को लेकर ही रहते हैं। और यहाँ पर एक जगह रहने से थोड़ा सा हमें बच्चों की भी थोड़ी सुविधा मिलने लगी। अब सरकार ने कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्कूलों की व्यवस्था की है। और फिर बाकी यहाँ से गाँव किनारे बसने से हमें यह होता है कि अपना राशन पानी जो भी लाने लोने की वो भी बनी रहती है। तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ जंगलों में बसे हुए हैं। और बाकी दिक्कतें हमारे सामने है ही है, बरसातों में या नदी नाले सब उफान पर हो जाते हैं और हम लोगों को 1-2 महीने के लिए अपना चारा भी अपने घर के लिए राशन भी इकट्ठा करना पड़ता है, क्योंकि बरसातों में नदी नाले पार नहीं हो पाते हैं। और फिर हम लोगों ने जब चारे का अभाव रहा तो यहाँ अपने घरों के किनारे छोटे छोटे बाड़े बना लिए, उसमें चारा वारा भी बोते हैं, उससे जानवरों को चारा मिल जाता है और कुछ अनाज हमको खाने के लिए मिल जाता है। बस इस आधार पर हमारा जीवन यापन चल रहा है। मतलब एक ये है कि जब गर्मी में हमें पानी की समस्या हो जाती है, चारे की समस्या हो जाती है, तो हम 10-10, 20-20, 50-50 किलोमीटर जाते हैं, अपने जानवरों को पैदल लेकर जाते हैं। हमारे बच्चे जो है वो भी पैदल जाते हैं और कहीं सुविधा हो तो ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद कर लेकर जाते हैं। लेकिन दिक्कतों का सामना तो है ही, रास्ते में दिक्कतें भी आती हैं, गाँव भी पड़ते हैं, कहीं किसी की फसल में नुकसान भी होता है, वो भी भरपाई हम लोगों को करनी पड़ती है। तो दिक्कतें तो हमको प्लान करने में होती है। और जब वहाँ चले जाते हैं जलाशय में या डाम किनारे चारे के लिए हम चले जाते हैं, वहाँ ना तो हमें कोई बड़ी झोपड़ियाँ बनाने की अनुमति मिलती है, यही अपने तिरपाल लगाकर अपना 2-3 महीने समय बिताते हैं। अपनी रोजी रोटी के लालच से हम लोग वहाँ पड़े रहते हैं।